की वीडियो हमारी रहेगी कि हमने बुटीक तो खोल लिया है, लेकिन उसके लिए सामान हम क्या क्या रखें। तो कई बार बिगनर्स होते हैं, उनको पता नहीं होता है, हम बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं और इतना सामान खरीद लेते हैं, ऐसा सामान खरीद लेते हैं जो हमारे काम भी नहीं आता, फालतू का। जो काम आता है बहुत ज़रूरी होता है वो हम खरीद नहीं पाते। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर रहेगी। अगर आपने बुटीक स्टार्ट करने की सोची है तो आप सबसे ज़रूरी सामान आपके पास क्या होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी तो सबसे पहले एक बात, तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी इस पर कि आप तो स्टार्टिंग में कुछ भी ना लो। अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है, बेसिक सिलाई आती है और आपके पास कस्टमर भी नहीं है, तो आपने सिर्फ एक रील और एक फॉर्म आपने लेना है एक सूट के लिए। जैसे ही आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है तो उससे आप कुछ सेविंग करो उस इनकम से, और कुछ के लिए आप धीरे धीरे करके अपने बुटीक के लिए सामान खरीदना स्टार्ट कर दो। तो सामान खरीदना हम कितना स्टार्ट करें, हमने वो सामान लेना है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें हर दिन पता लगता रहता है, जैसे ही हमारे यूज़ में आता है सामान, जो भी होता है बुटीक का, रील है, बुकरम है, धागा है, कुछ भी है और चौक है, तो हमें पता लगता रहता है कि हमें ये सामान बहुत ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलना। और आपको बार बार मार्केट के या दुकान के चक्कर ना काटने पड़े। जब आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट भी कर देनी है स्टार्ट, और सेविंग भी आपने स्टार्ट कर देनी है थोड़ी बहुत, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपने सामान क्या खरीदना होता है, सबसे पहले आपके पास धागा होना चाहिए, क्योंकि चाहे लेस का यूज हो या ना हो, लेकिन धागे के बिना, रील के बिना सूट किसी भी तरह से हम नहीं सिल पाते। तो आप अपने पास स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा रीलें ना खरीद सको तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बे, 3 डिब्बे, इस तरह से आप खरीदना स्टार्ट कर दो। तो मैं 10-12 डिब्बे अपने रील के रखती हूँ मेरे पास। तो और उन्हीं में मेरे जितने भी सूट बनते हैं, चाहे 10 सूट हो दिन में, चाहे 5 सूट हो, चाहे 2, तो मेरे सारे धागे उसी में मिल जाते हैं। मैं कभी भी दुकान से अलग से धागा नहीं खरीद पाती। तो उससे आपका दोहरा लाभ हो जाता है। एक तो आपका टाइम बच जाता है, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। जो पैसा आपके पास आया था उसका कुछ % आपका बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम एक रील लेने जाते हैं दुकान पे तो वो 5 रुपए की मिलती है, और अगर हमने डब्बा लिया है तो 300 रुपये में डब्बा हमारा आ जाता है, तो 200 रुपये हमारे बच जाते हैं, और उसके साथ साथ हमारा टाइम भी बच जाता है। तो फिर होता है चौक है, चौक की हमें बार बार जरूरत पड़ती है, तो चौक भी आप इकट्ठे खरीद सकते हो। फिर आती है कैंची, आप अच्छे से रखें अपनी। अगर पुरानी कैंची से आपने स्टार्ट किया तो आप स्टार्ट होने के बाद आपका काम, तो आप नई कैंची अच्छी क्वालिटी की आप खरीद सकते हो बिल्कुल। तो इंची टेप आप अपने पास एक एक्स्ट्रा रखें, बाई चांस का कोई टूट गया या गुम हो जाता है कई बार कपड़ों में, तो हमें दूसरे की ज़रूरत होती है, तो एक एक्स्ट्रा आप ज़रूर रखें इंची टेप। और चाहें तो आप होलसेल में भी खरीद सकते हैं, एक पैकेट के रूप में जो आते हैं इंची टेप। तो इस तरह से आपने सामान रखना है। अपनी मशीन अगर आपकी छोटी है तो आप धीरे धीरे आप सेविंग करके आप बड़ी मशीन ले लीजिए। तो मैं अपना भी बताऊंगी कि मेरे पास क्या क्या सामान है, और मैं वही सामान रखती हूँ जो मेरे यूज़ में आता है। फालतू का सामान मैं कुछ नहीं रखती, और आपने रखना भी नहीं है। आपने दिखावा नहीं करना है कि हमारी तो दुकान इस तरह से भरी पड़ी है और हमारे पास बहुत सारा सामान है, कस्टमर आएंगे। उस चीज़ से कस्टमर कभी नहीं आते, कस्टमर आएंगे आपके काम को देख के। अगर आप अच्छा सिलोगे, अच्छा काम करके दोगे कस्टमर को, तो आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन सिर्फ दुकान सजाने से कस्टमर नहीं आते। तो कई बार मेरे पास झाड़ू भी मैं मोटा मोटा सा ही निकाल पाती हूँ, तो इतना काम होता है। लेकिन कस्टमर को मैं काम बहुत अच्छा सा करके देती हूँ, चाहे एक दिन लेट हो जाए, लेकिन कोशिश यही रहती है कि कस्टमर खुश रहे भाई। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अम्ब्रेला छोटी मशीन से स्टार्ट किया था, तो मैंने चौक वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। अब मैं इनर भी रखती हूँ, तो मैं बताती हूँ कौन कौन से सामान, साथ के साथ मैं बताती रहूँगी आपको कौन से सामान हमने रखने हैं और कौन से बहुत यूज़फुल हैं। इनर वगैरह जो होते हैं, लेसेस होती हैं, कौन कौन सी लेस, मेरे पास तो काफ़ी कॉस्टली लेस भी है इस टाइम तो, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ये सब नहीं खरीदी थी, तो उस टाइम मैंने सिर्फ बेसिक लेस हमारी होती है समोसा लेस,
और एक होती है जो मल्टी लेस आप खरीद सकते हो, जो सभी सूटों में काम आ जाती है। और एक स्मूथ लेस आप ज़रूर खरीदिए, तो मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी मशीन, जो कि लकी चैम्प है मेरे लिए। तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, कभी नहीं रुकती, ये हमेशा चलती रहती है और ना इसमें कोई टूट फूट होती है। और ये लेसेस पड़ी हैं काफ़ी सारी, ये भी बेसिक लेस में ही हमारी आ जाती है। तो बहुत सारे सूटों पे आजकल ये चल रहे हैं, 10 रुपये मीटर के हिसाब से आती है। तो आप इस तरह से रोल ले लीजिए, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है तो। ये सस्ती पड़ जाती है आपको, इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी हो जाती है। और ये वाली इस तरह की लेसेज अगर कस्टमर आपसे लगवाते हैं ये तभी लें आप, वरना इनको स्किप करें। इस तरह की बेसिक लेस रखें। और लास्टिक के रोल भी मैं रोल ही रखती हूँ लास्टिक के। तो ये इंची टेप है। और उसके बाद ये तो मेरे कल मैंने कटिंग की थी और इनर जड़वा लिया था, वो सूट पड़े हैं काफ़ी, 8-10 सूट है। और ये पड़े हैं इनर जो मैंने धो रखे हैं और अभी इनकी कटिंग होनी बाकी है। फिर आती है लेसेस की ये वाली कलेक्शन। स्टार्टिंग में आप ये वाली लेस रखें, ये सबसे बेस्ट है, दी बेस्ट लेस हम बुटीक के लिए बोल सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आपने जोड़ वगैरह लगाना है, बहुत सस्ती होती है, 5 रुपये मीटर मार्केट से मिल जाती है। और अगर बंडल लेते हैं तो हम 1-2 रुपये और कम पड़ जाती है। तो ये हैं, बाकी काफ़ी सामान है, लेकिन अब किया मैंने धीरे धीरे किया इसको, मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया। तो इस तरह से आप प्लास्टिक के रोल, इससे हमारा टाइम बहुत बचता है, इन्वेस्टमेंट हमारी हो या ना हो। और इस तरह की जो लटकन में डोरी यूज होती है हम वो मंगवाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप रखें और वैसे रखें जो आपका कस्टमर चाहता है, जो लगवाता है। तो उसके बाद एक मशीन मेरी ये है इंटरलॉक की। तो ये मैंने बाद में ख़रीदी थी, जैसे ही मेरे पास सेविंग हुई थी उसके बाद। और मैंने सिर्फ मशीन ख़रीदी, मैंने मोटर से चलानी थी, तो इससे चलती है ये पैर से। और मैंने इसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि ये मेरा बहुत सस्ता बन गया था 200-300 रुपये में, तो मैंने यही करवाया है। और उसके बाद फिर मेरी मशीन आती है पीको वाली, ये मैं उसके बाद फिर मैंने तीसरी मशीन ये लिया। वैसे ज़रूरी होता है बुटीक के लिए ये तीनों मशीनें, लेकिन आप स्टार्टिंग में इन तीनों पे पैसे मत लगाइए, धीरे धीरे खरीदिए। तो इसके लिए मैंने पुराना स्टैंड ऐसे जुगाड़ करके बनवाया, तो क्योंकि मैंने मोटर से ही चलानी होती, मोटर की आदत है मुझे काफ़ी टाइम से, तो हाथ से अब मेरे से चलती भी नहीं मशीनें। तो ये मेरी मशीनें हैं 3। आप स्टार्टिंग में छोटी मशीन से करें, उसके बाद आप अम्ब्रेला मशीन लें, उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, सिलाई भी बहुत अच्छी आती है अम्ब्रेला मशीन की। तो और उसके बाद फिर आपको इंटरलॉक आप खरीद सकते हैं ये वाली मशीन, क्योंकि इससे आपके कस्टमर काफ़ी बढ़ जाते हैं और वैसे एक्स्ट्रा काम भी आपके पास आ जाते हैं। फिर आपका जैसे अनारकली हो गया, चुन्नी होगी, जैसे इस तरह की चुन्नियों पे हम पिको करते हैं, तो ये उनके लिए होती है। अगर आप कढ़ाई करना चाहें तो इससे हो सकती है, लेकिन मुझे टाइम नहीं होता कढ़ाई का, सिर्फ पिको तक ही मैं रखती हूँ इस मशीन को। फिर है मेरे इनर, तो ये सारे मैंने इनर भर रखे हैं इस रैंक में। तो इनर की हमें बार बार ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ 2 महीने होते हैं जहाँ तब हमारा कम लगता है गर्मी में, बाकी पूरा साल इनर के सूट चलते हैं, तो काफ़ी सारे हैं। और ऐसे ही मैं चौक का भी ऐसे बंडल रखती हूँ। तो जैसे चैन है, सारा कुछ मैं होलसेल में ही खरीद के लाती हूँ एकदम से पूरा सामान, और यूज होता रहता है, बिके या ना बिके। और वो है मेरे जो सिले हुए सूट है। और मैं रील्स मेरी यहाँ नहीं है, और इतनी सारी कतरन हमारी हो जाती हैं जब भी सूट कट करते हैं, इनको ये सूट कंप्लीट होने के बाद कट करूँगी। और रील का कलेक्शन मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, मेरे बच्चे अंदर रहने नहीं देते मेरी रीलों का डिब्बे को, तो बाहर मैं दिखाती हूँ, और उनके भी कारनामे मैं दिखाऊंगी आपको आज इस वीडियो में। तो बड़े का फिल्टर बच्चे हैं मेरे। ये देखो, यहाँ चारपाई पे घर बना रखा है अपना, एक सुंदर सा, दुनिया का सबसे बेस्ट घर ये लगता है, बचपना है। और ये मेरे रील के डिब्बे ये यूज में लाते हैं, तो अगर स्कूल में चले जाते हैं फिर तो ठीक है, वरना तो
इन्हीं के पास होते हैं। इन्होंने रील के डिब्बे के साथ अपनी पैडी बना रखी है और एक वो जता रखा है। ऐसे 10-12 डिब्बे होंगे मेरे पास, लेकिन ऐसे ही इन्हीं के काम में आते हैं सारा दिन। तो मैं तो रील मिलानी हो तब मैं अपना सूट लेके आती हूँ और यहीं से मिला देती हूँ। ये देखिए सारे के सारे डिब्बे भरे पड़े हैं ये रील्स के और धागे के, लेकिन ये अंदर नहीं रहने देते, सारा दिन बाहर ही रखते हैं अपना घर बना के, कभी कहीं कभी कहीं। और देखो भाई घर देख लो, इतना सारा सामान दिखा दिया और जो ज़रूरी होता है वही सामान है मेरे पास, एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं रखती। मैंने रैंक भी अभी मंगवाया और एक ही रैंक में मैं काम चला रही हूँ। रील के डिब्बे में दफ्ती में ही रखती हूँ फर्श पे ही। तो ये नहीं है कि आपने दिखावा नहीं करना, बस मेरे कहने का मतलब है आपके पास जो ज़रूरी है वो आप ज़रूर रखें। आपको ये लगता है कि मुझे इसके लिए बार बार बाजार जाना पड़ रहा है, बार बार दुकान पे जाना पड़ रहा है, तो वो सामान आप ज़रूर रखें। और जो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास कस्टमर सिंपल हैं तो कुछ भी नहीं लगवाते लेसेस वगैरह, तो आप सिर्फ एक समोसा लेस रखिए, धागे रखिए, फोम रखिए अपना। तो मैंने फोम नहीं दिखाया, मैं बहुत रखती हूँ, 10-10 20-20 सीट मैं इकट्ठी लेकर आती हूँ, क्योंकि काम होता रहता है, 2-3 दिन में एक सीट ख़त्म हो जाती है। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा रखिए, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है तो आप सामान भी बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। और ऊपर अगर आपका काम जाता है कि ये होता है कि आप अकेले संभाल नहीं सकते उस काम को, तो फिर आप कारीगर रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कस्टमर को टाइम पर सूट देना भी बहुत ज़रूरी होता है और अकेले से बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। तो इंसान मशीन की तरह काम हम नहीं कर सकते, इंसान है तो हमें थकान भी होती है, भूख भी लगती है, नींद भी आती है, तो हमें देखकर ही काम करना है। लेकिन इसका अल्टरनेटिव है, अगर हमारे पास ज़्यादा काम है तो हम कारीगर रख सकते हैं, लेकिन कारीगर से ज़्यादा आपने आना चाहिए और आपने पूरी तरह से कारीगर पे डिपेंड नहीं रहना है। आपने भी साथ में काम करते रहना है, ताकि एक टाइम पे अगर आपका कारीगर ना आए किसी भी वजह से, आपको धोखा दे सकता है या बीमार हो सकता है या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आपने उसकी जगह कस्टमर को उसका काम करके दे देना है। ये नहीं है कि अगर कारीगर नहीं आया तो मेरा काम रह गया। और कारीगर भी दूसरे तभी काम करते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, तो पीछे पीछे और लगते हैं, लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरे भी आगे नहीं बढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आप हमेशा सीखते रहिए और करते रहिए, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बच्चा बन के सीखिए बिल्कुल। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन सीखते हैं बुटीक में, तो सिर्फ ये सीखिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ, और उसको बहुत अच्छे से सीखिए और फिर उस डिज़ाइन को आप उससे अधिक बेटर बनाइए, तब आप कामयाब होंगे। क्योंकि कॉपी से काम नहीं चलता हमारा, हमें कुछ अलग बनाना पड़ता है, बड़ा बनने के लिए, ऊपर जाने के लिए कुछ अलग से हमें शो करना पड़ता है। कॉपी करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, नकल मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दिमाग से मारो तो बहुत अच्छी बात है नकल मारना। तो नकल मारिए आप, लेकिन उस नकल से आप कुछ अच्छा बना के क्रिएट करके आप दीजिए लोगों को, तो अच्छी फीडबैक आपको मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें।